तो बच्चों अपन ने जो बेसिक अभी 2 लेक्चर लिए थे मैंने पहले के, वो करवाया आपको, वो देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। कुछ नोट्स और मैंने बनाए थे तो मैं इसको ओरल आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ, देख लीजिए। 11th क्लास के क्वेश्चन है ये, 11th क्लास के मिसलेंस के क्वेश्चन है, तो देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन लिखा पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर वाई एक्स प्लस एस। तो ये जो लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर वाई एक्स प्लस एस, इसको आप यहाँ पर एफ वन इंटू एफ टू के रूल से कर सकते हो। F1, ये इसको F1 मान सकते हो और इसको F2 मान सकते हो, आप कर सकते हो। पर मैंने बताया कि मैंने इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, जैसे पी एक्स का आर बाई एक्स में किया है। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से समझ लो आपको, ये पी बाई एक्स है, इसका आर बाई एक्स में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ पर एक्स एक्स कर गया, पी आर बच गया। पी एक्स का एस में किया, क्यू का आर बाई एक्स में किया और क्यू का मल्टीप्लाई एस में किया। अब ये पी आर आया यहाँ पर, ये पी एक्स एस आया, ये क्यू आर, ये 1 में एक्स है ना, इसको ऊपर लेके आओ, एक्स की पावर -1। इसको डिफरेंशियल करने का तरीका यही होता है। देखो, ये लिखा आपने 1/x, 1/x को लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, और इसका क्या हमने डिफरेंशिएशन क्या क्या इसका, यहाँ पर हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये -1 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 2। क्लियर है? तो इस तरह से इसका डिफरेंशियल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि x का नीचे 1 के अपान में 1 कर दो, ऐसा नहीं होता है, x को हमेशा ऊपर लाना पड़ता है। तो हमने x को ऊपर लिया, x की पावर -1, ये क्यू एस हुआ, फिर इसका डिफरेंशियल किया, तो पी आर का कितना हो गया यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ये पी आर कॉन्स्टेंट है, x नहीं इसके साथ 0 हो गया, पी एस एज इट इज और x का 1 हो गया, क्यू आर है ये, और x की पावर -1 का कितना हुआ, -1 आगे आ जाएगा, बचेगा x की पावर -2, और क्यू एस का हो गया 0। तो कुल मिला के हो गया ये क्यू आर, ये प्लस माइनस माइनस, और x की पावर -2 को नीचे लिख दिया, x की पावर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ax प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा f1 अपॉन f2 का, याद कर लो फॉर्मूला क्या होता है, f2 का स्क्वायर, ये नीचे f2 का स्क्वायर लिखा, फिर f2 लिखा मैंने, डी बाई डी एक्स f1 माइनस में f1 डी बाई डी एक्स f2, ये सी एक्स प्लस डी, ax का a हो गया, b का 0 हो गया, ax प्लस बी, सी एक्स का c हो गया, d का 0 हो गया, क्योंकि सी एक्स का c क्योंकि x का 1 होता है, और x का a मतलब x का 1 होता है। फिर यहाँ a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a सी एक्स हो गया, इसका a का डी में क्या a डी हो गया, फिर c का a में क्या a सी एक्स हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया b सी, इससे कैंसिल हो गया, बचा a डी माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये लिखा मैंने ए एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये मैंने ऐसे इसको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और अंदर मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशियल कर दिया। फिर उसके बाद देखो समझ में समझना, नहीं तो फिर ये इसको चेन रूल से बताऊंगा मैं, छोड़ो इसको। अब a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर x की पावर 4 को मैंने वो ऊपर लिया, x की पावर 2 को ऊपर लिया मैंने, माइनस में आ गया, डिफरेंशियल किया अपन ने तो -4 आगे आएगा, बचेगा x की पावर -4 -1 -5। बेसिक रूल वही लग रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, क्या होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, है ना, क्या होता है n x टू दी पावर n -1। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा लग रहा है यहाँ पर, -2 आगे आके x की पावर -3 और cos को -sin x लिख दिया, ये मल्टीप्लाई किया -4 है x की पावर -5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, और ये अगेन ये पावर नीचे आ गई, -3 + 3 हो गया और -5 + 5 हो गया। ठीक है, ये cosec x इंटू कॉट एक्स है, तो f1 इंटू f2 लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, यही लगाना पड़ेगा हमें, f1 इंटू f2। तो cosec x डिवाइड x cot x हो गया यहाँ पर, फिर cot x डिवाइड x cosec x हो गया। ये बेसिकली बस फार्मूले याद करवाने के लिए क्वेश्चन दिए रखे है ना, cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x cot x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया माइनस cosec क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया माइनस cot स्क्वायर cos x। ठीक है, अगला क्वेश्चन f1 अपॉन f2 cos x अपॉन में 1 + sin x। तो यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा इसी स्वाभाविक है, देखो ध्यान से, f2 का स्क्वायर, फिर f2 डिवाइड x f1 माइनस f1 डिवाइड x f2, ये f2 एज इट इज, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, फिर ये एज इट इज 1 का 0 साइन का cos, फिर ये मल्टीप्लाई किया sin x का -1 में माइनस sin x, माइनस साइन का साइन में माइनस साइन स्क्वायर x, ये इसका इसमें क्या, ये प्लस है यहाँ पर है ना, cos माइनस cos का cos में क्या माइनस cos स्क्वायर x, फिर माइनस हमने कॉमन लिया, बचा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 लिख दिया, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, इससे ये नीचे वाली पावर, क्योंकि ये भी 1 + sin x, ये भी 1 + sin x से कैंसिल हो गया, और -1/1 + sin x। ठीक है,
चलो तो अगले लेक्चर में हम इसमें चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेन रूल पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज से 5.2 से हम वीडियो बनाएंगे उसके, ठीक है। ओके।